नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे एक दौर था जहां भ्रष्टाचारी पनपा करते थे और एक ये दौर है जहां ऐसे भ्रष्टों पर शिकंजा कसा जाता है। जहां कभी भ्रष्टाचार सत्ता की छाया में फलता फूलता था, अफसर बेखौफ होकर जनता को लूटते थे और उन्हें ऊपर से खुला संरक्षण मिलता था। आज वही तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही। अब ना तो रिश्वतखोरी सुरक्षित है और ना ही भ्रष्ट अफसर बेनकाब होने से बच पा रहे हैं। सरकार की सख्त नीति और जीरो टॉलरेंस का असर साफ नजर आ रहा है। जो कल तक सिस्टम के मालिक बने बैठे थे, आज वही कानून के कटघरे में खड़े हैं। ये बदलाव सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो रहा है और जनता के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। और इसी के चलते एक बड़ी छापेमारी की गई है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। भ्रष्टाचार पर वार, अब न संरक्षण न समझौता। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, रिश्वत लेते जेई रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हाँ, फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन आगरा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और उसके संविदा कर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई है, जहां विद्युत विभाग में फैले भ्रष्टाचार की एक और परत खुलकर सामने आ गई। भ्रष्टाचार बताया जा रहा है कि बिजली चोरी के एक मामले में उपभोक्ता से जुर्माना कम कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। ये मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के बूढ़ा बरथना गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ विद्युत निगम द्वारा एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS कैंप का आयोजन किया गया था और इसी कैंप को रिश्वत वसूली का जरिया बनाया जा रहा था। पीड़ित उपभोक्ता नीरज का आरोप है कि विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश पाल ने उससे बिजली चोरी के मामलों में भारी जुर्माना कम कराने के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। नीरज ने जब ये रकम देने से इनकार किया और पूरे मामले की जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी तो विभाग की पोल खुल गई। एंटी करप्शन प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि नीरज ने जूनियर इंजीनियर द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लिखित रूप से दर्ज कराई थी। शिकायत की इस जांच के बाद आरोप सही पाए गए और इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरी रणनीति तैयार की। शिकायतकर्ता को समझाया गया कि वो घबराए नहीं और टीम के निर्देश अनुसार आगे बढ़े। योजना के तहत नीरज को वही रकम लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचने को कहा गया जिसकी मांग आरोपी कर रहे थे और जब OTS कैंप लगाया गया उसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने अपनी टीम को सादे कपड़ों में मौके पर तैनात कर दिया। जैसे ही जूनियर इंजीनियर राजेश पाल और संविदा कर्मी मुनेश पाल ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम ने मौके पर ही रिश्वत की रकम बरामद की और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें शिकोहाबाद थाने ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही है। बिजली चोरी, बिल संशोधन, कनेक्शन देने और जुर्माना कम कराने के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली आम बात हो गई थी। लेकिन अब एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से आम जनता में एक उम्मीद जगी है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस, विद्युत विभाग में हड़कंप। इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी। अगर वो जनता के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। फिरोजाबाद की कार्रवाई इसी नीति का उदाहरण मानी जा रही है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि एक आम उपभोक्ता ने डरने के बजाय आगे आकर शिकायत दर्ज कराई।
अक्सर लोग सरकारी अधिकारियों के दबाव में आकर रिश्वत दे देते हैं, लेकिन नीरज ने साहस दिखाया और एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और यही वजह है कि आरोपी अधिकारी आज सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। ये घटना उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकती है कि अगर वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो प्रशासन उनके साथ खड़ा रहेगा। फिरोजाबाद की इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार चाहे जितना भी छुपा हुआ हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्त नीतियों और एंटी करप्शन टीम की सक्रियता से ये साफ संदेश गया कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आ चुकी है। कोई भी अफसर कानून से ऊपर नहीं है और ना ही किसी को बचाया जाएगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जनता के पैसों से चलने वाले विभागों में अगर कोई कर्मचारी जनता को लूटने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को ना तो कोई राहत मिलेगी और ना ही किसी तरह की सिफारिश काम आएगी। सीधे कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाएगा। इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ सरकारी विभागों में सुधार आएगा बल्कि आम जनता का भरोसा प्रशासन पर मजबूत होगा। फिरोजाबाद की कार्रवाई एक चेतावनी है उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। सरकार और एंटी करप्शन टीम की नजर हर ऐसे व्यक्ति पर है जो अपनी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही एक लड़ाई है। अगर इसी तरह सख्ती जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। भ्रष्टाचार पर लग रही लगाम, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी। आज के हालात को अगर बीते सालों की सरकारों से तुलना करके देखा जाए तो फर्क साफ नजर आता है। पहले की सरकारों के समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। लगभग हर विभाग में रिश्वतखोरी आम बात बन चुकी थी। अफसर खुलेआम गलत काम करते थे और उन्हें पूरी तरह से ऊपर से संरक्षण मिलता था। आम आदमी अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाता था तो बिना पैसा दिए उसका काम होना मुश्किल था। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती थी, नियमों को तोड़ा जाता था और भ्रष्ट अफसर अपनी जेबें भरने में लगे रहते थे। उस समय ये माना जाने लगा कि सिस्टम ही ऐसा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। शिकायत करने वालों को डराया जाता था और कई बार उन्हें ही परेशान किया जाता था। पहले भ्रष्ट अधिकारियों को न केवल राजनीतिक संरक्षण मिलता था बल्कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कई अफसर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेते थे। आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां और बेनामी संपत्तियां खड़ी कर ली जाती थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता था। जांच एजेंसियां या तो दबाव में रहती थी या फिर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। इससे भ्रष्टाचार करने वालों का हौसला और बढ़ जाता था और ईमानदार अधिकारी खुद को अकेला महसूस करने लगता था। आम जनता का भरोसा धीरे धीरे सिस्टम से उठता चला गया। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ना तो किसी को संरक्षण मिलेगा, ना ही सिफारिश काम आएगी। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि चाहे अधिकारी छोटा हो या बड़ा, अगर वो जनता के साथ खिलवाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई तय है। एंटी करप्शन विभाग को पूरी तरह से एक्टिव किया गया है और लगातार छापेमारी कर भ्रष्ट अफसरों को रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है। इससे सरकारी महकमे में डर का माहौल बना हुआ है और लोग कानून से ऊपर होने का भ्रम छोड़ने लगे। आज ये स्थिति हो चुकी है कि जो अफसर पहले खुद को सुरक्षित समझते थे वही अब सतर्क हो गए। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब गलत काम करने पर सीधे जेल जाना पड़ सकता है। पहले जहां भ्रष्ट लोग बेखौफ होकर पैसा जमा करते थे, वहीं अब उनकी संपत्तियों की भी जांच हो रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई की जा रही है और अवैध कमाई पर बुलडोजर तक चल रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि जनता का पैसा लूटने वालों के लिए अब इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पहले की सरकारों में जहां भ्रष्टाचार फल फूल रहा था और अफसर उसमें डूबे हुए थे, वहीं आज सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब ना तो कोई संरक्षण मिलने वाला है और ना ही गलत काम करने वालों को बख्शा जाएगा। ये साफ संकेत है कि अब सिस्टम बदल रहा है और अगर यही सख्ती आगे भी जारी रही तो आने वाले समय में हालात और बेहतर होंगे। जनता को न्याय मिलेगा और शासन प्रशासन पर उसका भरोसा मजबूत होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।